वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल में प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज हुआ है, तो उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो न्यूज़ आर्टिकल की जो हेडलाइन है वह क्या है? बेगूसराय वुमेन नैब्स शूटर्स ऑफ मदर इन लॉ आफ्टर हॉट चेस। बेगूसराय की महिला है, नैब कर लेती हैं। नैब करना मतलब क्या? पकड़ना। तो पकड़ती हैं शूटर्स को, गोली मारने वालों को, ऑफ मदर इन लॉ। किनको गोली मारा? मदर इन लॉ को। आफ्टर हॉट चेस, हॉट चेस करने के बाद। हॉट चेस करने का क्या अर्थ होता है? फॉलोइंग क्लोजली एंड एगरली, त्वरित और निरंतर पीछा करना, इमीडिएट एंड कंटिन्यूस चेस करना है, जिसके लिए हॉट चेस का प्रयोग किया गया है। तो बेगूसराय की महिला ने पकड़ लिया है एक्चुअल में शूटर्स को, गोली मारने वालों को, उनकी मदर इन लॉ को, आफ्टर हॉट चेस। तो हॉट चेस करने के बाद। तो न्यूज़ आर्टिकल की जो हेडलाइन है उसको क्या होना चाहिए था? बेगूसराय वुमेन नैब्ड शूटर्स ऑफ मदर इन लॉ आफ्टर हॉट चेस। ये है न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। बेगूसराय, in a rare act of bravery, a 30-year-old woman gave a hot chase and nabbed two persons who were trying to flee after firing at her mother-in-law over a land dispute at Chamata village in Begusarai district on Sunday। तो फर्स्ट पर हमारा क्या कहता है? इन अ रेयर एक्ट। कैसे एक्ट में? रेयर एक्ट में। रेयर एक्ट मतलब क्या होता है? कभी कभार होने वाला, दुर्लभ, असाधारण, अनूठा। तो रेयर एक्ट में, किस तरह के रेयर एक्ट में? ब्रेवरी के रेयर एक्ट में। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी। तो बहादुरी वाले रेयर एक्ट में अ 30-year-old वुमेन, एक 30 साल की महिला है, गेव, गिव का सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट फॉर्म गेव, दैट मीन्स दिया। क्या दिया? आ हॉट चेस दिया। हॉट चेस मतलब क्या है? पीछा करना, फॉलोइंग क्लोजली एंड ईगरली। तो पीछा किया एंड नैब्ड कर लिया। नैब्ड मतलब पकड़ लेना। तो पकड़ लिया टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों को, जो क्या कर रहे थे? हु किन के लिए प्रयोग है? वो जो दो व्यक्ति थे, हु वर ट्राइंग, जो प्रयास कर रहे थे। कौन सा टेंस है यहाँ पर? हु वर ट्राइंग। सब्जेक्ट के साथ वाज वर का प्रयोग होना प्लस वर्ब में आईएनजी लगना। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है कि हु वर ट्राइंग, जो कोशिश कर रहे थे। क्या कोशिश कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे? टू फ्ली, फ्ली मतलब भागना। तो भागने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग का क्या अर्थ होता है? गोली चलाना। तो गोली चलाने के बाद कहाँ? एट हर मदर इन लॉ, उसके मदर इन लॉ के ऊपर। ओवर अ लैंड डिस्प्यूट, किस मामले में? लैंड डिस्प्यूट के मामले में, ज़मीन के विवाद के मामले में। डिस्प्यूट दैट मीन्स विवाद। किस तरह का विवाद? ज़मीन का विवाद है। गांव का नाम दिया है एट, गांव के नाम के पहले एट का प्रयोग किया गया। चामटा विलेज इन बेगूसराय, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन संडे, रविवार को। तो फर्स्ट पर हमारा क्या कहता है? इन ए रेयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एक बहादुरी भरे कार्य में। कैसे कार्य? दुर्लभ कार्य में। 30-year-old वुमन गेव ए हॉट चेस, एक 30 साल की वुमन ने हॉट चेस दिया, पीछा किया, एंड नैब्ड, और नैब कर लिया दो पर्सन को, दो व्यक्तियों को, जो क्या कर रहे थे? वर ट्राइंग टू फ्ली, भागने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर फायरिंग ऑन एट हर मदर इन लॉ ओवर अ लैंड डिस्प्यूट, एक लैंड डिस्प्यूट के मामले को लेकर, एट चमाठा विलेज, चमाठा गांव में, जो पड़ता है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, ऑन संडे, रविवार को। सेकंड पैरा है हमारा, द वुमेन नीवा देवी हैंडेड देम ओवर टू द पुलिस। द वुमेन, जो महिला है, नीवा देवी, नाम क्या है? नीवा देवी, हैंडेड देम ओवर, हैंड ओवर कर देना का मतलब क्या होता है? सौंप देना। हैंडेड देम ओवर, उनको सौंप दिया। टू द पुलिस, किनको सौंप दिया? पुलिस को, पुलिस के हवाले कर दिया। सी टोल्ड मीडिया पर्सन, टेल का पास्ट फॉर्म है टोल्ड, कि उन्होंने मीडिया पर्सन को बताया, मीडिया कर्मियों को बताया, दैट की द एसेलेंट, एसेलेंट किसको बोलते हैं? गोली चलाने वाले को, हमलावर। तो हमलावर जो है उन्होंने फायर किया, फायर्ड, गोली चलाई, एट हर 60-year-old मदर इन लॉ, उनकी जो 60 साल की मदर इन लॉ है उनके ऊपर, नाम है अनीता देवी। अनीता देवी के ऊपर गोली चलाई। फर्दर क्या लिखा है? हु किन के लिए प्रयोग हुआ? अनीता देवी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। इज अंडर गोइंग, अंडर गो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से गुजरना, प्रक्रिया में होना। ट्रीटमेंट, तो उनका क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है, एट द बेगूसराय सदर हॉस्पिटल। कहाँ पर? बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में। फर्दर क्या है? आई हैड गोन, अब ये सब जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, दैट मीन डायरेक्ट स्पीच है। किनका? नीवा देवी का, जो बता रही हैं किनको? मीडिया कर्मियों को। सी टोल्ड टू मीडिया पर्सन, तो मीडिया पर्सन को बता रही है कि आई हैड गोन, क्या बता रही है? आई हैड गोन आउट ऑफ द हाउस टू बाय मेडिसिन फॉर हर, फुल स्टॉप।
क्या बताया? आई हैड गोन आउट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस बनता है? पास्ट परफेक्ट का टेंस बनता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लिखा है? आई हैड गोन आउट ऑफ द हाउस। गोन आउट मतलब बाहर जाना, तो मैं घर से बाहर गई थी। टू बाय, किस लिए? बाई करने के लिए, खरीदने के लिए। मेडिसिन, दवाइयों को। फॉर हर, किसके लिए खरीदने गए थे? अपने मदर इन लॉ के। अब फर्दर इसमें लिखा है हियरिंग द साउंड ऑफ फायरिंग। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? वर्ब में थर्ड आईएनजी लगा करके बनाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी सेंटेंस रहता है उसको लिखते हैं। तो हियरिंग द साउंड ऑफ फायरिंग, क्या सुनते हुए? साउंड ऑफ फायरिंग, तो फायर को गोली चलाने, फायरिंग मतलब गोली चलाना, तो गोली चलाने की आवाज़ को सुनते हुए आई केम बैक, मैं वापस आई। एंड सॉ, और क्या किया? सॉ, सी का पास्ट फॉर्म है सॉ, देखा। माई मदर इन लॉ, मेरी जो मदर इन लॉ है, फॉलन, फॉलन है मतलब गिरी हुई है। ऑन द ग्राउंड, कहाँ गिरी हुई? ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। वाइल द एसेलेंट, जबकि जो एसेलेंट है, एसेलेंट मतलब क्या है? हमलावर। वर कैजुअली, कैजुअली का मतलब क्या होता है? कैजुअली का मतलब यूं ही, आकस्मिक। तो कैजुअली इन एन अनकंसर्न मैनर, मतलब चिंता विहीन होना, आराम से। तो वाइल द एसेलेंट, जो हमलावर है, वर कैजुअली वॉकिंग अवे, वह क्या कर रहे हैं? चल करके जा रहे हैं। फर्दर है आई इंस्टिंक्टिवली स्टार्टेड रनिंग टुवार्ड्स द एसेलेंट्स। इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या होता है? सहज रूप से, सहजता से। तो आई इंस्टिंक्टिवली स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब है शुरू करना, शुरू किया। रनिंग टुवार्ड्स, रन करना, रन मतलब है दौड़ना। टुवार्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर? द एसेलेंट, जो हमलावर थे उसकी ओर दौड़ना शुरू किया सहजता से। सेकंड जो सेंटेंस यूज किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यहाँ पर सीइंग मी चेसिंग देम, वर्ब में आईएनजी लगा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सीइंग मी चेसिंग देम, उनको पीछा करते हुए मुझे देखकर। बोथ द एसेलेंट, जो दोनों एसेलेंट थे, पैनिक हो गए, पैनिक मतलब घबरा जाना, तो पैनिक घबरा गया। एंड स्टार्टेड रनिंग अवे, और शुरू किया भागने के लिए। रन अवे मतलब क्या? भाग जाना, तो भागने के लिए शुरू किया। आई वॉज सो पम्प्ड अप, अब मैं क्या थी? बहुत ज़्यादा पम्प्ड, सो मतलब इतना ज़्यादा, क्या थी? पम्प्ड अप थी। पम्प अप का मतलब क्या होता है? टू फिल विथ कॉन्फिडेंस या एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। दैट आई सक्सेसफुली, कि मैंने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली दैट मीन सफलतापूर्वक, काउट होल्ड ऑफ। कैच होल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कैच होल्ड ऑफ का मतलब होता है, अगर हम किसी को कैच होल्ड अप करते हैं तो उसका मतलब होता है कि क्लोज योर हैंड टाइटली समवन अराउंड, किसी को कस करके पकड़ना या मजबूती से पकड़ना। तो आई सक्सेसफुली काउट होल्ड ऑफ मतलब मैंने उसे पकड़ लिया। बोथ, दोनों को, द एसेलेंट, जो हमलावर थे, आफ्टर ए हॉट परस्यूट, किसके बाद? हॉट परस्यूट। हॉट परस्यूट या फिर हॉट चेस, इसका मतलब क्या? फॉलोइंग क्लोजली एंड ईगरली, त्वरित पीछा करना, या चेस विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ पीछा करना, पकड़ने के इरादे से पीछा करना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हॉट परस्यूट। देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ फ्यू विलेजर, कुछ जो विलेजर, फ्यू विलेजर्स इसमें कुछ जो गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं, उनकी मदद से। आई टुक, टेक का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या है? टुक, तो मैंने उन्हें, द एसेलेंट, जो हमलावर हैं, उनको टू माई हाउस, मैं उसको अपने घर पर ले आई, किसकी मदद से? ग्रामीणों की मदद से। एंड केप्ट, और रखा, कीप का पास्ट फॉर्म केप्ट, रखा। देम कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब क्या? पकड़ के रखना, कैद करके रखना, सीमित रखना, प्रतिबंधित करना। तो कन्फाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पर कैद करना, तो कैद करके रखा। देयर टिल द पुलिस टीम अराइव, जब तक कि पुलिस टीम अराइव नहीं हुई। टिल मतलब तक, तो कब तक कैद करके रखा? जब तक कि पुलिस टीम पहुंची नहीं। पुलिस टीम, जो पुलिस दल है, उसके पहुंचने तक उनको पकड़ के रखा, नीवा से, नीवा ने बताया। फर्दर है अनीता, जो उनकी मदर इन लॉ है, सस्टेन, सस्टेन मतलब क्या है? बनाए रखना, झेलना, सहना। तो अ बुलेट इंजरी इन हर बेस्ट, तो उनको अनीता, जो अनीता देवी हैं, उनको क्या हुआ? बुलेट इंजरी हुई है, बुलेट से घायल हुई है। कहाँ? कमर में, कमर में उनको बुलेट की चोट लगी है। फर्दर क्या है? बचवारा पुलिस स्टेशन एसएचओ अजीत कुमार सेड बोथ द अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड विद फायर आर्म्स। बचवारा जो पुलिस स्टेशन है, उसके एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर
अजीत कुमार सेड, उन्होंने बताया, बोथ द अक्यूज, जो दोनों अक्यूज हैं उनको हैव बीन अरेस्टेड। पैसिव का यूज हुआ है, हैव के साथ बिन लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि उनको क्या कर लिया गया, जो अक्यूज हैं आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया विथ फायर आर्म्स। किसके साथ? फायर आर्म्स के साथ, दैट मीन्स बंदूकों के साथ। पुलिस आर इंट्रोगेटिंग, पुलिस क्या करे? इंट्रोगेट करे। इंट्रोगेट मतलब क्या है? पूछताछ करना। तो पूछताछ कर रही है द अक्यूज, किससे? आरोपियों से। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब किसी चीज़ का पता लगाना, डिस्कवर करना, फैक्ट को। तो पता लगाने की कोशिश कर रहे द रीज़न बिहाइंड द अटैक, हमले के पीछे जो रीज़न है, बिहाइंड मतलब पीछे, तो हमले के पीछे जो कारण है, रीज़न है, उसका पता लगाने की कोशिश कर रही। सेड एसएचओ ने कहा। प्रमिला देवी, फर्दर एक नाम आया है यहाँ पर, प्रमिला देवी, अनदर डॉटर इन लॉ, ये दूसरी डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स बहू है ऑफ अनीता, अनीता देवी की। सेड, उन्होंने बताया, सी वाज शॉट एट owing to a dispute over a plot of land in the village। क्या बताया कि सी वाज शॉट, जो अनीता देवी हैं उनको गोली मारी गई। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी पैसिव है कि उनको गोली मारी गई एट ओइंग, ओइंग मतलब है के कारण, हेतु से। तो किस कारण से? टू अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, ओवर ए प्लॉट ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े। प्लॉट ऑफ लैंड मतलब क्या है? भूमि का टुकड़ा। तो भूमि के टुकड़े के लिए उनको, उसके विवाद के ऊपर गोली मारी गई। इन द विलेज, गांव में। सी आइडेंटिफाइड, अब उन्होंने आइडेंटिफाई किया, दैट मीन्स पहचान की, आइडेंटिफाइड सिंपल पास्ट का टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म लगी है। सी आइडेंटिफाइड अमरेश कुमार एज, के रूप में, किस रूप में? वन ऑफ द एसेलेंट, एक हमलावर के रूप में, बट कुड नॉट आइडेंटिफाइड द अदर, लेकिन दूसरे को नहीं पहचान सकी। कुड नॉट आइडेंटिफाइड अदर, दूसरे की पहचान नहीं कर सके। तो यही हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग का रिवीजन भी हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।